एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे साइज डिस्टेंस के बारे में। जब जब भी कोई रोड डिज़ाइन होता है तो उसके अंदर साइड डिस्टेंस वेरियस टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस आर कंसिडर फॉर डिज़ाइन। उसके अंदर होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एक्सेट्रा। सो उसके अंदर जो फर्स्ट है दैट इज़ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन मूविंग व्हीकल्स so no collision occurs if any vehicle stops। ओके, सो ये क्या बोलता है, अगर दो व्हीकल्स है, सपोज दिस इज व्हीकल ए और बी, ये दोनों साइमल्टेनियसली अगर रोड पे मूव हो रही है इन वन डायरेक्शन, सपोज दिस डायरेक्शन में ये व्हीकल्स मूव हो रही है, सो इफ़ दिस व्हीकल हैज़ स्टॉप्ड ड्यू टू सम रीज़न, पिछले वाला जो व्हीकल है उसका और इसका कोलिजन ना होने के लिए तो मिनिमम डिस्टेंस रहना चाहिए। वो डिपेंड करता है हर एक रोड पे और हर एक स्पीड जो उसके लिए वो रोड होता है। सो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है वो रहना चाहिए, दैट इज़ वाई द नो कोलिजन विल ऑकर। ओके, सो साइड डिस्टेंस इसके लिए इंडियन रोड कांग्रेस ने यहाँ पे दो स्टैंडर्ड्स एज्यूम किए हैं तो साइड डिस्टेंस एनी रोड पे वो डिज़ाइन करते वक्त। वो है हाइट ऑफ ड्राइवर, मतलब जो ड्राइवर है उसकी जो हाइट है, उसका जो आई का लेवल है उसका 1.2 मीटर यहाँ पे डिज़ाइन के लिए कंसिडर किया जाता है। और हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, सपोज दिस व्हीकल हैज़ बीन स्टॉप्ड ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन ओवर दिस रोडवे, सो ऑब्स्ट्रक्शन का जो मिनिमम हाइट होना चाहिए वो 0.15 मीटर होना चाहिए, दैट इज़ स्टैंडर्ड वैल्यूज़। सो ये डेफिनेशन मिला के ऐसे बन जाता है कि दो व्हीकल्स अगर मूव हो रही है तो दोनों व्हीकल्स में से कोई भी अगर व्हीकल ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन इफ स्टॉप्स तो सेकंड व्हीकल उसको पीछे से आके ठोक ना दे या उन दोनों में कोई कोलिजन ना करो। ओके, सो इस पे फैक्टर्स जो है और डिज़ाइन के लिए कैसे अफेक्ट करते हैं अपन देखेंगे। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, हाँ, अगर रोड अगर कर्व वाला होगा, शार्प कर्व होगा, सपोज रोड पे है तो वो दिस काइंड ऑफ रोड, सो यहाँ का जो व्हीकल है और यहाँ का जो व्हीकल है, सो ड्यू टू सम रीज़न कर्व की वजह से आप देखेंगे तो जो व्हीकल अहेड ऑफ कर्व है वो दिखती नहीं है ज़्यादा सर ड्राइवर को। सो कर्व के अंदर वहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी के लिए साइड डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, जैसे कि मैंने लिखा है मोर आर मीन्स मोर रेडियस ऑफ कर्व मीन्स मोर एसएसडी, टाइप ऑफ रोडवे सुपीरियर रोड मोर एसएसडी। अब देखिए रोडवे अगर हाईवे होगा या स्टेट हाईवे होगा या डिस्ट्रिक्ट रोड होगा, जैसे जैसे रोड का ये बढ़ता है स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे कि स्टेट हाईवे के लिए स्पीड लिमिट होता है, जैसे कि नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे के लिए, और एक्सप्रेसवे का ज़्यादा रहता है, स्टेट हाईवे का कम रहता है, उससे कम डिस्ट्रिक्ट का रहता है स्पीड लिमिट, मतलब उस स्पीड से वहाँ पे व्हीकल कम मूवमेंट होना चाहिए। मोर स्पीड होगा तो क्या होगा, अगर ये दोनों व्हीकल्स सपोज हाईवे पे जा रही है तो दोनों का स्पीड लिमिट ज़्यादा होगा, क्योंकि रोड जो होता है वो ज़्यादा स्पीड के लिए डिज़ाइन होता है। तो इस केस में क्या होता है, जब भी व्हीकल सपोज ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन अगर एक व्हीकल स्टॉप करना पड़ेगा तो ये जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स है जल्दी जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल करके कोलिजन ज़्यादा हो सकता है। तो उस रिगार्डिंग में हमें जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रखना पड़ता है, जो गैप है सिंपल बेसिक में। और अगर सादा वाला रोड है जहाँ पे ऑलरेडी स्पीड कम है तो वहाँ पे कम डिस्टेंस पे भी व्हीकल स्टॉप हो सकता है, दैट इज़ बेसिक्स। और ट्रैफिक कंडीशन ये हुई, अगर ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा होगा रोड पे या ज़्यादा ट्रैफिक का रोड होगा तो वहाँ पे साइड डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि ये अवॉइड कोलिजन अगर अवॉइड करना है, क्योंकि सपोज यहाँ पे स्कूल्स है, विलेज है, तो क्या होता है कि जनरली सपोज एक आधी विलेज अगर हाईवे के बीच में एक आधी विलेज है तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आ सकता है, तो उस एरिया में हमको ज़्यादा साइड डिस्टेंस रखना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन रहने के चांसेस ज़्यादा है। उसकी वजह से जो व्हीकल है वो सडनली स्टॉप करने की कंडीशन में भी ऑकर हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस 3 फैक्टर्स एंड इस कैलकुलेशन इज़ डन, एसएसडी इज़ कैलकुलेटेड इन मीटर। यहाँ पे 2 फैक्टर्स है दोस्तों, लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो व्हाट इज़ लैग डिस्टेंस, व्हाट इज़ ब्रेकिंग डिस्टेंस, देखते हैं। लैग डिस्टेंस मीन्स सपोज ये अभी ये ड्राइंग यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज ये व्हीकल मूव हो रहा है, सपोज यहाँ पे एक बंदा आके खड़ा हो गया रोड में, मुझे आंदोलन करना है बोल रहा है सो उसने बीच में आके रोक दी है गाड़ी। सो ये व्हीकल को अभी सडनली स्टॉप करना पड़ेगा, और जो पीछे से व्हीकल आ रहा है उसका जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन जब भी अगर आप ड्राइविंग करने वाला व्हीकल अगर सपोज 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से है तो क्या होता है दोस्तों,
जैसे कि ये व्हीकल स्टॉप होता है, जैसे ही ड्राइवर को पता चलता है कि अगला व्हीकल सडनली स्टॉप हो गया है, उस टाइम में 1-2 सेकंड्स का जो टाइम निकल जाता है, उसके अंदर ये व्हीकल यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज लैग डिस्टेंस। मिनिमम मतलब रिएक्शन करने का जो टाइम रहता है, उसके अंदर जो मूवमेंट होता है व्हीकल का, दैट इज़ लैग डिस्टेंस। और उसके बाद आता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। अभी वहाँ से तो यहाँ तक आ गया, उसको मतलब पता चल गया कि व्हीकल स्टॉप हो गई है, ये पता चलने टाइम तक ये व्हीकल यहाँ से यहाँ तक आ गया। लेकिन अभी उसको पता चला है कि ब्रेक दबाना है, उस टाइम में उसने ब्रेक पे पाव दबाया और ब्रेक स्टॉप व्हीकल स्टॉप करने की कोशिश की। तो क्या होता है, जो व्हीकल है वो सडनली स्टॉप न होते हुए थोड़ा सा और जाके आगे जाके स्टॉप हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। मतलब ब्रेक दबाने के बाद सम डिस्टेंस व्हीकल ट्रैवल्स, दैट इज़ ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो ये दोनों फैक्टर कंसिडर करके यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ऑफ एसएसडी किया जाता है। सो यहाँ पे आप ये फार्मूला रिमेंबर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। ए फैक्टर्स, दिस इज़ स्टैंडर्ड्स एंड डेफिनेशन इन ड्राइंग। इट कुड बी अ परफेक्ट फॉर यू एक्सप्लेन इन एग्ज़ाम ऑल्सो। अगर आपको समझना है तो आप ऐसे ड्राइंग बना के बेसिकली उसको समझ के जो कंसेप्ट हो क्लियर कर सकते हैं। आई होप मैंने आज को कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से बता दिया है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू।